क्या आप जानते हैं बड़े बड़े शिप पर हजारों लोगों के लिए पीने और नहाने का पानी कहाँ से आता है? क्योंकि समुद्र का पानी तो इतना खारा होता है कि इसे पीना तो दूर, इससे नहाना भी इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और तो और समुद्र में दूर दूर तक कोई बिजली के खंभे या तार नहीं होते। तो आखिर शिप पर बिजली कहाँ से आती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक क्रूज शिप में एक बार में 6000 लोग भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जहाज तो महीनों तक समुद्र में रहता है, जिससे लोगों को समुद्र का पानी ही पीना पड़ता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, जहाज पर एक फ्रेश वाटर जनरेटर लगा होता है, जो एक दिन में 15 से 20,000 लीटर पानी साफ करके देता है। और तो और जहाज में बिजली बनाने के लिए भी इंजन रूम में विशाल जनरेटर लगे होते हैं। ये इतनी बिजली बनाते हैं कि सैकड़ों घरों को बिजली दे सकते हैं। लेकिन ये जनरेटर हर दिन शिप का हजारों लीटर तेल पी जाते हैं। क्या आप जानते हैं जब एक शिप पुराना हो जाता है और चलने लायक नहीं बचता तो ऐसे में इसका क्या किया जाता है? क्या इतने बड़े शिप को कबाड़ में बेच दिया जाता है या फिर ऐसे ही किनारों पर पड़े रहते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले के टाइम पर अगर जहाज ज्यादा पुराना हो जाता था तो उसके काम करने वाले जरूरी पार्ट्स को निकाल लिया जाता था और बाकी के बेकार जहाज को पानी में डुबा दिया जाता था, जिससे समुद्र में रहने वाले जीवों का घर बन सके। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि समुद्री जहाजों के पार्ट्स को अलग अलग करना काफी खतरनाक काम होता है। इसमें वर्कर के हाथ पैर कटने का भी डर रहता है और जहाजों का कचरा काफी जहरीला भी होता है। लेकिन पूरी दुनिया में इनको रिसाइकल करने का काम भारत में किया जा रहा है और गुजरात के भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाजों का कब्रिस्तान मौजूद है, जिसमें दुनिया के 80% क्रूज शिप और कंटेनर शिप रिसाइकल होने के लिए आते हैं। क्या आप जानते हैं ऊंचे ऊंचे तारों पर ये प्लास्टिक से बनी हुई बॉल को क्यों लटकाया जाता है? क्योंकि बिजली सप्लाई करने में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता और ये बॉल हमेशा लाल, पीले और नीले रंग की ही क्यों होती है? और तो और इनको शहरी इलाकों में क्यों नहीं लगाया जाता, चलिए जानते हैं। दोस्तों, तारों पर लटकाई जाने वाली ये बॉल लोगों की जान बचाने के काम आती है। इस एक बॉल का वजन 6 से 7 किलो तक होता है। इसी कारण इनको पहाड़ी इलाके, हाईवे और एयरपोर्ट वाले इलाकों में ही लगाया जाता है, क्योंकि इन इलाकों में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और पहाड़ी इलाकों पर तो तार भी काफी ऊंचाई पर लगे होते हैं। ऐसे में बिजली के तार ना दिखाई देने से पहले के टाइम पर कई बार हेलीकॉप्टर इनसे टकरा जाते थे। इसीलिए इन पर लाल, पीले और नीले रंग की बॉल को लटकाते हैं, क्योंकि ये कलर पायलट को कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ जाते हैं और पायलट वक्त रहते प्लेन की दिशा को बदल देता है।